श्रीमद् कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तेतराम। भगवत नाम का और भगवत रस का कैसा प्रभाव पड़ता है जब वह किसी रसिक, किसी संत, किसी भगवत भक्त के मुख से निकले और वे कृपा कर यदि दृष्टिपात भी कर दें, हाथ फेर दें, स्पर्श कर दें, अंक से लगा लें, तो कहना ही क्या। ऐसी अजब दशा होती है कि उसे समझना मुश्किल। भैया, छूत का रोग है ये, और जो जितना बड़ा रोगी होता है वह किसी को छू दे तो बस उस जीव में भी ये छूत के वायरस आ जाते हैं, प्रेम रूपी, और वह आनंद विभोर हो उठता है। ऐसी ही एक लीला महाप्रभु श्री चैतन्य देव लीलांचल चले जा रहे हैं। प्रेम में प्रमत्त शरीर की उन्हें कोई सुध नहीं, प्रेम मद में मतवाले नाचते हुए चले जा रहे हैं। पीछे पीछे भक्त मंडली साथ है। उन्हें स्वयं अपना भान नहीं तो भक्त मंडली का भान कैसे हो। किंतु वे जहां से भी निकलते हैं उनके मुख से निकले हुए नाम की ध्वनि से वह वन प्रांत गुंजायमान हो उठता है। और मनुष्यों की तो कौन कहे, पशु पक्षी भी बस इसी रस में निमग्न हो जाते हैं, सुध-बुध भूल जाते हैं अपनी। रास्ते में एक तरफ एक धोबी कपड़े धो रहा था। अचानक प्रभु को चेत हो आया और वे धोबी की ओर बढ़ चले। भक्त मंडली भी प्रभु के पीछे पीछे चल दी। धोबी ने एक बार आंख घुमाकर महाप्रभु की ओर देखा। वो उन्हें पहचानता न था। वह फिर चुपचाप अपने कपड़े धोने लगा। महाप्रभु एकदम उसके निकट चले गए। श्री चैतन्य महाप्रभु के मन का भाव कोई समझ नहीं सका कि वे धोबी की तरफ क्यों जा रहे हैं, और धोबी भी सोचने लगा कि क्या बात है। इतने में ही महाप्रभु ने धोबी से कहा, भैया एक बार हरि बोलो। धोबी ने सोचा ये साधु लोग भीख मांगने आए हैं। उसने हरि बोलो प्रभु की इस आज्ञा पर कुछ भी ध्यान न देकर सरलता से कहा, महाराज मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं आप लोगों को कुछ भी भीख नहीं दे सकता। महाप्रभु ने कहा, भैया तुमको कुछ भी भीख नहीं देनी पड़ेगी, सिर्फ एक बार हरि बोलो। धोबी ने मन में सोचा, साधुओं का जरूरी हमसे कोई मतलब है, नहीं तो मुझे हरि बोलने को क्यों कहते, इसलिए हरि ना बोलना ही ठीक है। उसने नीचे मुंह किए कपड़े धोते धोते ही कहा, महाराज मेरे बाल बच्चे हैं, मजूरी करके उनका पेट भरता हूँ। मैं इन लोगों की तरह हरि बोला बन जाऊंगा तो मेरे बाल बच्चे अन्न के बिना भूखे मर जाएंगे। महाप्रभु ने कहा, भैया तुझे हम लोगों को कुछ देना नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक बार मुंह से हरि बोलो। हरि नाम लेने में न तो कोई खर्च होता है, न किसी काम में बाधा आती है, फिर क्यों नहीं बोलते भाई। एक बात मेरी मानो, एक बार हरि बोलो भैया। धोबी ने सोचा ये अच्छी आफत आई, ये साधु क्या चाहते हैं, ना मालूम क्या हो जाए, इसलिए इस हरि नाम को न लेना ही अच्छा है। ये ऐसा विचार कर उसने कहा, महाराज तुम लोगों को कुछ काम काज तो है नहीं, इससे सभी कुछ कर सकते हो, किंतु हम गरीब आदमी मेहनत करके पेट भरते हैं। बताओ मैं कपड़े धोऊं या हरि नाम लूं। महाप्रभु ने कहा, भाई यदि तुम दोनों काम एक साथ न कर सको तो तुम्हारे कपड़े मुझे दे दो, मैं कपड़े धो दूंगा, तब तक तुम हरि बोलो। इस बात को सुनकर भक्तों को और धोबी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। अब धोबी ने देखा कि साधु से तो पिंड छूटना बड़ा कठिन है, क्या किया जाए, जो भाग्य में होगा वही होगा। यह सोचकर महाप्रभु की ओर देखकर धोबी कहने लगा, साधु महाराज तुम्हें कपड़े तो नहीं धोने पड़ेंगे,
जल्दी बतलाओ, मुझे क्या बोलना पड़ेगा? मैं वही बोलता हूँ जिससे तुम प्रसन्न हो और यहाँ से जाओ। अब तक धोबी ने मुख ऊपर की ओर नहीं किया। अब की बार उसने कपड़े धोना छोड़कर महाप्रभु की ओर देखते हुए यह बात कही। धोबी ने देखा, साधु करुणा भरी दृष्टि से उसकी ओर देख रहे हैं और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। यह देखकर धोबी मुग्ध सा होकर बोला, कहो महाराज, मैं क्या बोलूं? प्रभु ने कहा, भाई बोलो, हरि बोल। धोबी बोला। प्रभु ने कहा, भैया फिर हरि बोल बोलो। धोबी ने फिर कहा, हरि बोल। इस प्रकार धोबी ने प्रभु के अनुरोध से 2 बार हरि बोल कहा। तदंतर वह अपने आपे में नहीं रहा और विह्वल हो उठा। बिल्कुल इच्छा न होने पर भी वह गृहग्रस्त की तरह अपने आप ही हरि बोल पुकारने लगा। ज्यों ज्यों हरि बोल पुकारता त्यों त्यों उसकी विह्वलता बढ़ती जाती। पुकारते पुकारते अंत में वह देह सुध भूल गया और गिर पड़ा धरा पर। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, किंतु वह दोनों भुजाएं ऊपर को उठाकर हरि बोल पुकारता हुआ नाचने लगा। भक्तगण आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं उस धोबी को। महाप्रभु चल दिए, उनका कार्य हो गया। भक्तगण भी उनके साथ निकल लिए। थोड़ी सी दूर जाकर महाप्रभु बैठ गए। भक्तगण दूर से उस धोबी का तमाशा देखने लगे। धोबी भाव बताकर नाच रहा है। प्रभु के चले जाने का उसे पता नहीं है। उसकी वह दृष्टि लुप्त हो चुकी है। भाग्यवान धोबी अपने हृदय में गौर रूप का दर्शन कर रहा है। भक्त ने समझा धोबी एक यंत्र चालित की तरह से व्यवहार कर रहा है और हरि बोल पुकारता हुआ नाच रहा है। भक्त देख रहे हैं मौन। थोड़ी देर बाद धोबिन घर से रोटी लेके आई। कुछ देर तक तो उसने दूर से खड़े खड़े पति का रंग देखा, पर फिर कुछ भी न समझकर हंसी में उड़ाने के भाव से उसने कहा, यह क्या हो रहा है? यह नाचना तुमने कब से सीख लिया? धोबी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह उसी तरह दोनों हाथों को उठाए हुए घूम घूम कर भाव दिखाता हुआ हरि बोल पुकारने और नाचने लगा। धोबिन ने समझा पति को कोई होश नहीं है, इसको कुछ न कुछ हो गया है। संभव है कोई अलाय बलाय लग गई हो। वह डर गई और चिल्लाती हुई गांव की ओर दौड़ी तथा लोगों को बुलाने और पुकारने लगी। धोबिन का रोना और पुकारना सुनकर गांव के लोग एकत्रित हो गए। धोबिन ने डरते डरते उनसे कहा कि मेरे पति को भूत लग गया है। अरे भाई, दिन में भूत का डर नहीं लगा करता। इसलिए गांव के लोग धोबिन को साथ लेकर धोबी के पास आए। उन्होंने देखा कि धोबी देह सुध भूले घूम रहा है, नाच रहा है। उसके मुख से लाल टपक रही है, आंखों से अश्रुधारा बह रही है। दोनों हाथ ऊपर उठाकर हरि बोल कभी उछलता है, कभी बैठ जाता है, कभी नाचने लगता है। उसको इस अवस्था में देखकर पहले तो किसी का भी उसके पास जाने का साहस ना हुआ। अंत में एक भाग्यवान पुरुष ने बड़ी हिम्मत करके जाकर उसे पकड़ा। धोबी को कुछ होश हुआ तो उसने बड़े आनंद से उस व्यक्ति को अपनी छाती से लगा लिया। बस छाती से लगने की देर थी कि वह भी धोबी की तरह ही हरि बोल कहकर नाचने लग गया। अब वहां दोनों ने नाचना शुरू कर दिया। एक तीसरा गया, उसकी भी यही दशा हुई। इसी प्रकार चौथे, पांचवें और क्रमशः सभी पर यह भूत सवार हो गया। यहाँ तक कि धोबिन भी इसी प्रेम मद में मतवाली हो गई। प्रेम की मंदाकिनी बह चली। हरि नाम की पवित्र ध्वनि से आकाश गूंज उठा। और भैया, यह होता है महाप्रभु का मिलन, उनके दर्शन, उनके सत्संग, उनकी वाणी का फल। और ऐसे ही रसिक जन, संत जन जो वास्तव में भगवत भक्त हैं, बस वे देख लें, स्पर्श कर दें, लग जाएगा यह छूत का रोग। और एक बार लगे तो फिर जाता नहीं। जावे कैसे? इसका रोग का वैद्य भी तो केवल एक, वही नीलमाधव।
उनके अतिरिक्त इसका उपचार कोई कर भी नहीं सकता। और वे कैसा उपचार करते हैं? वे इस रोग को नष्ट नहीं करते, वे बढ़ाते हैं इसे प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की तरह सर्वत्र। जैसा उनका स्वभाव है, प्रेम ही प्रेम बढ़ता चला जाता है। गड्ढे का जल, तालाब का जल नदी में मिल रहा है, नदी दौड़ रही है सागर की ओर एकदम, और सागर भर लेता है उसे अपने अंक में। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।